हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः एक नई क्लास लेकर के आपके बीच में मैं पहुंच चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, बिहार स्वास्थ्य विभाग में मैं बार बार बोल रहा हूं, एएनएम की नई नौकरी आने वाली है। तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करिएगा तो फिर आपकी नौकरी कैसे लगेंगे। इसीलिए 2000 वीवीआई क्वेश्चंस का क्लास मैं लगातार करवा रहा हूं। इसी बीच आज मैं आप लोग के लिए छठा क्लास लेकर के आया हूं। जिन मेरे प्यारे सिस्टर को 5 क्लास छूट गया है, चिंता मत करिए, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास का, प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में सारे 5 क्लास पढ़ा हुआ है, जा कर के देखिए और पूरी डिटेल्स में देखिए, हर क्वेश्चन को करिए और अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ाई शुरू करिए। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं पूरी डिटेल्स जानकारी में। तो मेरे प्यारे सिस्टर, क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आपको एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और तो एएनएम वीवीआई क्वेश्चंस का नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिए और आप लोग को एएनएम का 2000 क्वेश्चन का नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ऑल एएनएम का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों इंक्लूडिंग है। तो सारे कैंडिडेट इस नोट्स को लेकर के पढ़िए और ये नोट्स के लिए आप लोग को 200 रुपया पेड करना होगा। 200 रुपया आपको सिर्फ पेड करना है और बिल्कुल रूप से अच्छी तरीके का क्वेश्चन ले सकते हैं। और ये 200 रुपये आप लोग को गूगल पे या फिर फ़ोन पे के माध्यम से कर सकते हैं और आप अपने व्हाट्सएप पर ये 2000 क्वेश्चन का PDF आप लोग मंगा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट मोबाइल निकालिए, मैसेज करिए, PDF लीजिए, सिर्फ 200 पेड करना है और एक एक क्वेश्चन का क्लास करवाने के लिए मैं तो आपके साथ हूँ ही। तो समझ लीजिए कि सिर्फ 200 रुपया ले करके मैं आपको ये बिल्कुल रूप से क्लास दे रहा हूँ, बेहतरीन क्लास। तो मिस ना करें, 5 क्लास दे रखा हूँ, आज छठी क्लास है। चलिए आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के करते हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आज यहाँ से क्लास शुरू कर रहे हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन से और आपको बेहतरीन क्लास दे रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ से होगा, इसमें जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की कितनी परतें पाई जाती है। अब कोशिका का जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं उसमें फॉस्फोलिपिड की परत पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन है एक परत, 2 परत, 3 परत या एक भी नहीं। तो आप लोग को यहाँ से आंसर बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे फॉस्फोलिपिड की संख्या, अगर देखेंगे परत की संख्या देखेंगे कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 परत होते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, यहाँ से देखेंगे 61 नंबर का, कि मीडिया स्टीनम कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है। मीडिया स्टीनम कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है। मीडिया स्टीनम कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है। ऑप्शन है कार्नियल, पेल्विक, एबोडोमिनल या थोरेसिक। तो बताना है आप लोग को यहाँ पर कौन सी जो है यहाँ पर मीडिया स्टीनम में बॉडी एक्टिविटी में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, थोरियसिस है ना, थोरियसिस याद रखेंगे। इसी बॉडी एक्टिविटी में मीडिया स्टीनम यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा इस तरह से है, निम्न में कौन सा अंग थोरियसिक कैविटी में नहीं होता है। निम्न में कौन सा अंग है जो कि थोरियसिक कैविटी में नहीं होता है। ऑप्शन है आमाशय अंग, श्वसन नली अंग, भोजन नली अंग या फिर फेफड़ा अंग। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप लोग को बताना है कौन सा अंग है जो कि थोरियसिक कैविटी में नहीं होता है। तो थोरियसिक कैविटी में नहीं होने वाला अंग अगर यहाँ से देखेंगे तो उसका राइट आंसर है आमाशय। आमाशय एक ऐसा अंग है जो कि थोरियसिक कैविटी में नहीं होता है। बाकी अगर 3 यहाँ पर देखेंगे, श्वास नली, भोजन नली या फिर फेफड़ा, ये तीनों का तीनों थोरियसिक कैविटी में होता है। लेकिन आमाशय जो है ये ऐसा अंग है बॉडी का जो कि थोरियसिक कैविटी में नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं होने का बात कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, यहाँ पर कह रहा है कि किस कोशिका द्वारा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, किस कोशिका के द्वारा कोलेजन तथा इलास्टिक तंतुओं का निर्माण किया जाता है। अब किस कोशिका के द्वारा इलास्टिक तथा यहाँ पर कोलेजन जंतु का निर्माण किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या है, मास्ट सेल, ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट या फिर एडियोपेसिटी।
तो किस कोशिका द्वारा कोलेजन और इलास्टिक जंतुओं का निर्माण किया जाता है? किस कोशिका द्वारा कोलेजन और इलास्टिक जंतुओं का निर्माण करते हैं? ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कि किस कोशिका द्वारा कोलेजन और इलास्टिक जंतु का निर्माण, तो इसमें से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसा कोशिका है जिसके माध्यम से कोलेजन और इलास्टिक जंतुओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ से राइट आंसर है, बिल्कुल रूप से ऑप्शन नंबर सी फाइब्रोब्लास्ट याद रखेंगे, जो कोलेजन इलास्टिक जंतु का निर्माण करता है, ये एक ऐसा कोशिका है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 64 नंबर का ये ऑप्शंस है, पीताशय कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है? अब पीताशय जो है वो कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है? ऑप्शन है कार्नियल, पेलेविक, एब्डोमिनल या फिर थोरियसिक। बताइए आप लोग, पीताशय कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है? तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि बॉडी एक्टिविटी में कौन सी में पाया जाता है, पीताशय कौन सी बॉडी कैविटी में पाया जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एब्डोमिनल बॉडी एक्टिविटी में पीताशय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से सी रखना याद है। कौन सी बॉडी कैविटी में? तो एब्डोमिनल बॉडी कैविटी है जिसमें हम लोग के लिए जिसमें पीताशय पाई जाती है, पीताशय, ठीक है ना। तो पीताशय कौन सी बॉडी एक्टिविटी में पाया जाता है? तो एब्डोमिनल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा अंग, पाचन तंत्र का कौन सा अंग उदर गुहा रूप से किन में पाया जाता है? अब पाचन तंत्र का कौन सा अंग उदर गुहा रूप से किन में पाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है यकृत, छोटी आंत्र, पीतनली या फिर मालाशय। चलिए बताइए फटाफट, पाचन तंत्र का कौन सा अंग उदर गुहा रूप से किन में पाया जाता है? ऑप्शन है यकृत, छोटी आंत्र, पीतनली या फिर मालाशय। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे पाचन तंत्र का कौन सा अंग जो कि उदरगाह रूप में पाया जाता है, अंग पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी याद रखेंगे, मालाशय। मालाशय एक ऐसा अंग है जो कि आपको उदरगाह के रूप में पाया जाता है पंचतंत्र में, ठीक है ना। पंचतंत्र का कौन सा अंग? तो मालाशय। मालाशय एक अंग है किसका? तो पाचन तंत्र का, जो कि पाया जाता है उदरगुहा के रूप में। तो यहाँ से ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पाचन तंत्र का कौन सा अंग उदरगुहा के रूप में पाया जाता है, तो उदरगुहा रूप से किन में पाया जाता है? तो मालाशय में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन एडिपोज, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से किन में पाया जाता है? अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू, निम्न जो एडिपोज टिश्यू है मुख्य रूप से किन में पाया जाता है, ये बताना है। कौन सी टिश्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन है वयस्कों में, फिर नवजात में, या फिर बुजुर्ग में, या फिर महिला में। तो आप लोग को बताना है फटाफट यहाँ पर, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू का अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो ये टिश्यू मुख्य रूप से यहाँ पर नवजात में पाए जाते हैं, बच्चे में पाए जाते हैं। जो नवजात होते हैं उसमें ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन किस प्रकार का उत्तक है? अब देखिए यहाँ पर टिश्यू की बात है, उत्तक की बात कर रहा है। स्किन जो है वो किस प्रकार की उत्तक है ना। तो स्किन की यहाँ पर बात कर रहा है, ऑप्शन क्या क्या है? कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, नॉन कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, कर्टेनाइज्ड सिंपल, नॉन कर्टेनाइज्ड सिंपल। तो स्किन किस प्रकार की टिश्यू है, किस प्रकार की उत्तक है, ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन के देखेंगे तो स्किन जो है वो कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड पर एक उत्तक का यहाँ पर टाइप है, ये स्किन के प्रकार का है ना। स्किन किस प्रकार का उत्तक है? तो कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड प्रकार के। कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एक का उसका एक उत्तक होता है जो कि स्किन इसी का एक प्रकार है, इसी का एक यूनिट है। तो स्किन किस प्रकार का उत्तक हो गया? तो कर्टेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड का, ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस किस कार्टिलेज की बनी होती है? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि एपिग्लोटिस किस कार्टिलेज की बनी होती है? ऑप्शन एक में है हाइलिन, ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे तो फाइब्रो, सी में इलास्टिक, डी में कोस्टल। तो यहाँ पर इलास्टिक याद रखिएगा, इलास्टिक यहाँ पर याद रखिएगा। एक इलास्टिक ऐसा यहाँ पर कार्टिलेज की बनी होती है। एप्लोगोटिस जो है, एपिग्लोटिस जो है किस कार्टिलेज की बनी होती है? तो इसका याद रखेंगे इलास्टिक का है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, इस तरह से क्वेश्चन है,
यहाँ पर 69 का एलोपेशिया का संभावित कारण क्या होता है। देखिए अब एलोपेशिया का संभावित कारण पूछ रहे हैं। ऑप्शन 1 में आनुवंशिक विकार, दूसरा है तनाव, तीसरा है प्रोटीन कमी, चौथा है डी में संक्रमण। तो एलोपेशिया का संभावित कारण अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो एलोपेशिया का संभावित कारण यहाँ से होते हैं आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टीथ कौन सी बोन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर टीथ का बात कर रहे हैं तो ऑप्शन 1 में है मैक्सिले तथा मैंडिबल, दूसरा है मैंडिबल तथा पैलेटिन, तीसरा है सी में है मैक्सिले तथा पैलेटिन और डी में है मैक्सिले मैंडिबल तथा पैलेटिन। तो आप लोग को बताना है टीथ जो है कौन सी बोन से जुड़े होते हैं। तो टीथ के यहाँ पर बात करें तो टीथ हमारा जो है वो मैक्सिले तथा मैंडिबल बोन होते हैं, इसी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिले तथा मैंडिबल, इसी से यहाँ पर जुड़े होते हैं टीथ। कौन सी बोन से? यह एक बोन है, यह एक बोन है, इसी बोन से जुड़े होते हैं टीथ। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कौन सी बोन चमगादड़ के आकार की होती है। अब फिर से पूछ रहा है कौन सी बोन जो है चमगादड़ के आकार की होती है। ऑप्शन है एस्फिनॉइड, एथिथोनोमाइड, टेम्पोरल, उसके बाद है ओकोपिटा। तो बताइए कौन सी यहाँ पर जो बोन है वो चमगादड़ के आकार की होती है। तो चमगादड़ के आकार की जो बोन की बात करेंगे तो एस्फिनॉइड एक बोन होता है, एस्फिनॉइड। ऑप्शन नंबर ए एस्फिनॉइड, जो कि चमगादड़ के आकार के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको यहाँ पर मैंने 71 तक ये क्लास में करवाया है। मैं धीरे धीरे क्लास ले रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और सारे क्लास कराऊंगा। फिर से मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, ये नंबर आप लोग नोट करके रख लीजिए। अगर आप लोग को एएनएम का नोट्स लेना है तो बिल्कुल रूप से ले करके पढ़िए। आपको लगता होगा ना कि 200 रुपया लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा है। नहीं, एक एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इतना कम फी में कोई पढ़ाने वाला नहीं आएंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जितना कम फी लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी यूट्यूब पर सारे कैंडिडेटों के लिए। तो जो नोट्स लेकर पढ़ेंगे उसको बेस्ट होगा। नहीं नोट्स लीजिएगा तो मैं तो आपको हेल्प के लिए यूट्यूब पर क्लास दे ही रहा हूँ। तो अब आपके नज़र में जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन मेरा बात मानोगी तो मैं कह रहा हूँ पिछले बार भी बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलाने में कामयाबी पाया हूँ। पूरे बिहार में 8,853 वैकेंसी में 4,000 से ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और पूरे बिहार में अभी नौकरी कर रही है एएनएम का। इसलिए आपको भी नौकरी दिलाने में पूरी मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल रूप से नोट्स लीजिए और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल रूप से कमेंट करिएगा और जल्दी ही नया क्लास लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू।